दोस्तों अगर आप आईआईटी और नीट के लिए मोशन क्लासेस जो कि कोटा का फेमस इंस्टीट्यूट है उसके वीडियो लेक्चर्स खरीदना चाहते हैं, परीक्षा ऐप पर मिल जाएंगे। तो जानकारी 15 ये कोड यूज़ कर लीजिएगा, इससे आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। JANKARI 15। हेलो गाइज, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और कोटा की जो कोचिंग्स हैं उनका खुलना आप मान सकते हैं कि जल्द ही खुल सकती हैं वो कोचिंग। बेसिकली एक जो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से नई सूचना जारी की गई है उसके अनुसार स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान ये सारे खोल दिए जाएंगे। और किस तारीख के बाद खोले जाएंगे वह भी मैं आपको बताऊंगा। और 50% उपस्थिति ही यहाँ पे अलाउड रहेगी और जो बाकी के 50% बच्चे रहेंगे वो दूसरे दिन अलाउड रहेंगे। तो ये एक टर्म है जिसके कारण हो सकता है मुझे कोटा की जो कोचिंग्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि क्या ये इस तरीके को फॉलो कर पाएंगी। मैं बताऊंगा। बेसिकली अभी 18 जनवरी तक के बाद 18 जनवरी के बाद खुलने का निर्णय लिया है कि 18 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं सारी खोल दी जाएंगी। बट जरूरी हेल्थ केयर मेजरमेंट्स भी अपनाए जाएंगे। उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग टीचर्स को प्रशिक्षण भी देगा, ये कहा गया है उसमें। और इसके साथ साथ 50% उपस्थिति की बात कही। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है जो कि मैं मानता हूँ कि जिसके कारण कोटा की जो कोचिंग्स हैं उनमें या तो बदलाव होंगे या फिर ये ना खुलें, क्योंकि ये कोटा की कोचिंग्स और आम कोचिंग्स में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये बहुत बड़े पैमाने पे हैं, वहाँ बच्चे 6000 7000 ऐसे एक एक बिल्डिंग में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये कोई आम कोचिंग नहीं है। तो बाकी कोचिंग्स हो सकता है अलग हो, यहाँ पे आप 50% उपस्थिति रखवाओगे एक दिन और दूसरे दिन 50%, तो हो सकता है सिलेबस जो है आपका वो कंप्लीट ना हो पाए और आपको डबल मतलब बहुत ज़्यादा या फिर क्लासेस जो हैं रात को भी चल जाएं, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्योंकि आप खुद सोच करके देखिए, जितने भी बच्चे हैं वो जितनी संख्या में बच्चे आते हैं पहले जैसे पढ़ते थे, अब अगर उनके 50% एक दिन में बिठाएंगे, दूसरे दिन 50% बिठाएंगे, तो जो कोर्स की ड्यूरेशन है वैसे ही बहुत रैपिडली 1.5 घंटे की क्लासेस लगती हैं। तो अब और जस्ट आप डबल कर दीजिए टाइमिंग। अगर 50% की हम बात करें तो या तो देखिए उपस्थिति 50 से बढ़कर के 75 करने की बात हो सकती है, या फिर ज़रूरी मेजरमेंट्स रखे जाएं, ऐसा भी कहा जा सकता है। या फिर एक और जो चीज़ है वो ये है कि जो क्लासेस की ड्यूरेशन होती है वो बढ़ाई जा सकती है। मतलब 1.5 घंटे की क्लासेस या 1 घंटे 45 मिनट की जो क्लासेस लगती थी पहले, अब वो हो सकता है आपके 2 घंटे 2.5 घंटे की भी कर दी जाएँ। क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी सही तरीका होगा जिससे कि ऑफलाइन कोचिंग्स को ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड और ये अपने पूरे कोरोना के जितना भी अभी तक चलेगा वैक्सीन, मतलब पूरा नॉर्मल होने तक, ये लोग कैसे भी कंडक्ट करा पाएंगे विद द 50% अटेंडेंस। तो मुझे जो एक पॉसिबल चीज़ लगती है कि हाँ ये करेंगे तो शायद ऐसा पॉसिबल है, वो यही है कि हो सकता है ये लोग जो टाइमिंग है क्लासेस की वो बढ़ा दें। और उसके साथ साथ संडे के जो हॉलीडेज़ हैं उन पे भी असर पड़ सकता है। ये बस मेरा मानना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा ही, कि मैं बस बोल रहा हूँ कि असर पड़ सकता है। क्योंकि आपको टाइमिंग कहीं ना कहीं से तो आपको लानी पड़ेगी। आप इतना सारा कोर्स कैसे कराओगे? तो उसी के चलते मैं आपसे ये कह रहा हूँ। अब आगे क्या होता है ये तो 18 जनवरी के बाद ही पता पड़ेगा। और बीच में हो सकता है कोचिंग की तरफ से भी कोई गाइडलाइंस जारी करी जाएं कि वो कैसे कैसे कंडक्ट कराएंगी क्लासेस, जैसे कि जितने भी सारे बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो भी बताएंगे। तो उनकी अगर न्यूज़ मिलती है तो वो भी आपके साथ सबसे पहले मैं शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्लासेस का टाइम बढ़ेगा, आधा घंटा ही बढ़े लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। क्योंकि जब मैं मेरी कोचिंग में था और ऐसी कोई भी दुविधाजनक ऐसी स्थिति आती थी जहाँ पे कोर्स जल्दी निपटाना हो या लगता है कि यार बहुत सारा सिलेबस बचा है, तो क्लासेस 15-15 मिनट बढ़ा देते थे। तो इस समय अगर आप बात करें, अगर 50% अटेंडेंस ही लेंगे क्लास में बच्चों की, तो हो सकता है क्लासेस आधे आधे घंटे तक भी बढ़ा दें, 2.5 घंटे की भी कर सकते हैं। तो देखिए अब ऐसा आगे क्या होता है, आगे के दिनों में ही पता पड़ेगा।